जैसा कि देखा जाए यूनिट नंबर 5 का प्रतियोगिता का दूसरा पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं? दूसरा। लीग प्रतियोगिता। लीग प्रतियोगिता राउंड रोबिन बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है। बर्गर सिस्टम क्यों नाम पड़ा? ऑस्ट्रेलिया के शतरंज खिलाड़ी के नाम पर बर्गर सिस्टम पड़ा था। सभी टीम एक दूसरे से खेलेंगी तो वास्तविकता का पता चलेगा। सभी प्रतियोगिता लंबे समय तक चलेंगे। कैसे लंबे समय तक? खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल है एकल लीग और सिंगल लीग प्रतियोगिता। एकल लीग और सिंगल लीग प्रतियोगिता हर टीम एक दूसरे से एक बार खेलेगी। इनकी एकल लीग में, सिंगल लीग में हर टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी। इसका सूत्र कौन सा है? मैच ज्ञात करने का सूत्र। इसमें एकल लीग का n कोष्टक n-1/2 यानी कि कुल टीमें कितनी है? 10 का 90/2 45 हो जाएगा। कितना? 45। जबकि सम संख्या सूत्र ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? सम संख्या सूत्र ज्ञात करने का कि 10 टीम में तो राउंड होंगे। कितने राउंड होंगे? 9 राउंड। कितने? सूत्र n-1 यानी कि 9 राउंड हो गया। तो विषम संख्या में तो n जितनी है उतनी ही रहेगी। यानी कि जितना टीम है, जैसे 10 टीम है तो 10 टीम रहेंगे विषम संख्या में। ठीक है। कुल टीम 13 है तो मैच संख्या n, विषम संख्या n कोष्टक n-1/2। तो 13 इंटू 13-1/2 यानी कि एक टोटल हो गया 78। तो कुल मैच संख्या कितनी हो गई? 78। जबकि कुल राउंड संख्या कितना? n यानी कि 13 ही होंगे। राउंड संख्या 13 होंगी। जबकि 20 में n-1 हो जाएगा। राउंड संख्या में n-1 हो जाएगा तो कितने हो गए? 19 टीम हो जाएंगे। कितने? 19 राउंड संख्या हो जाएंगी। जबकि मैच संख्या कितनी होगी? 190। मैच संख्या कितनी? 190। जबकि मैच संख्या में या तो सम हो या विषम हो, कुछ भी हो तो n कोष्टक n-1/2 ही लगेगा सूत्र। चाहे सम हो चाहे विषम संख्या हो, कोई सा भी हो, इसमें सूत्र ही लगेगा। ठीक है। डबल लीग प्रतियोगिता में देखते हैं हर टीम अपनी सभी विपक्षी टीमों से 2 मैच खेलेगी जिन्हें रबर्स या लेग कहा जाता है। जैसे डबल लीग सिंगल लीग में मैच n कोष्टक n-1/2, सम संख्या में n-1, विषम संख्या में ओनली n। जबकि मैच ज्ञात करने का सूत्र डबल लीग में n कोष्टक n-1 डबल में, जबकि सिंगल में 2 लग जाएगा। ठीक है। जबकि कुल विषम संख्या में राउंड 2 कोष्टक n। ठीक। जबकि सम संख्या में 2 कोष्टक n-1 लग जाएगा। n-1 लग जाएगा। किसमें? सम संख्या में। जगह सम संख्या का देर 2 हो जाएगा, डबल होगा 2 हो जाएगा। जबकि विषम में n की जगह 2 हो जाएगा। ये सेम सिस्टम है। ठीक है। अगर कुल टीम 11 है तो कोष्टक में कितने आएंगे? देखिए टीम 11 है डबल में तो n कोष्टक n-1 टोटल कितने? 110। कुल विषम संख्या में 2n यानी कि 11 इंटू 22 हो जाएंगे। जबकि सम संख्या में 2 कोष्टक n-1 बराबर ये कम हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। टोटल 20 हो जाएगा। कितना? 20। 14 में 14 मैच संख्या हो गई, सम संख्या भी हो गई। टोटल इसको निकालते जाओ, कोष्टक होता जाएगा। निकाल ही देते हैं। ये सूत्र हो गए। एक माइनस कर दिया। 13 इंटू 11 14 इंटू 13 इंटू 182 मैच संख्या 2 कोष्टक n-1 बराबर 2 कोष्टक 14-1 बराबर 2 इंटू 13 26 राउंड। कितने? 26 राउंड हो गए। कितने? कुल संख्या में राउंड हो गए 26 राउंड हो गए। ठीक है। 21 टीमों में मैच संख्या विषम मैच संख्या n कोष्टक n-21 कोष्टक 21-1 कोष्टक 21 इंटू 20 420। विषम संख्या मैच राउंड का 2 कोष्टक n-2 इंटू 21 42 राउंड हो गए। कितने? 42 राउंड हो गए। लीग प्रतियोगिता में फिक्सर बनाने की प्रमुख विधि कौन कौन सी आती है?
एक तो साइकिलिंग, एक चक्रीय विधि। साइकिलिंग या चक्रीय विधि। दूसरी होती है स्टेयरकेस, स्टेयरकेस विधि, टेबुलर विधि, कैनेडियन विधि, अमेरिकन पद्धति। ये आदि विधि होती है जब टीम सम या बाई नहीं दी जाए तो कुल राउंड n-1 दिया जाएगा, n-1 दिया जाएगा। जब टीम सम संख्या में हो, जब टीम संख्या भी सम तभी बाई दी जाएगी, कुल राउंड n होगा, कुल राउंड n। ठीक है, ये दोनों हो गया। जब नॉकआउट प्रतियोगिता में बाई तब दी जाती है जब टीम संख्या पावर 2 के बराबर नहीं होती है। ठीक है, जब सम या विषम का नॉकआउट में बाई से कोई संबंध नहीं होता, सम या विषम में बाई से नॉकआउट में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, इसमें कौन से बताएं? साइकिलिंग विधि, चक्रीय विधि में साइकिलिंग विधि को उदाहरण देखो। सम संख्या n कितनी टीम है? 4। देखो ये 4 हो गई, 1 2 3 4। इसको एक को निर्धारित कर लेंगे, फिर एक को यहाँ, एक को सबको निर्धारित करेंगे, फिर यहाँ 4 2 3। ठीक है, आगे जोड़ते जाओ, 3 4 2, फिर 1 2 3 4। तो कुल राउंड n-1 बराबर 3। ठीक है, एक राउंड फर्स्ट राउंड में देखो 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, 3 राउंड हो गए। इसमें 3 राउंड हो गए, टोटल राउंड बताए रखे 3 राउंड। इसके में कुल राउंड 5 राउंड हो गए। ठीक, इसमें देख लो 5 राउंड हो गए, देखते जाओ। पहला राउंड 5वीं सम संख्या में 5 राउंड हो गए। देखो n बराबर 5 राउंड। ठीक, बी 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 1 2 3 4 5। इसमें 5 1 2 3 4, 4 5 1 2 3, 3 4 5 1 2, 2 3 4 5 1। ठीक है, खुद राउंड 4 1 4 बी 4 2 4 5 4 3। ये राउंड हो गए 5 राउंड में। ठीक है, स्टेयरकेस विधि में बताया गया है कि लीग सीटी विधि में फिक्सर बिल्कुल सीधा स्टेयरकेस की तरह बनाए जाते हैं। इस विधि में किसी भी टीम कोई बाई नहीं दी जाती है। इसमें स्टेयरकेस विधि में क्या होता है? लीग सीटी विधि में फिक्सर बिल्कुल सीधा स्टेयरकेस की तरह बनाए जाते हैं। इस विधि में किसी भी टीम कोई भी बाई नहीं दी जाती, किसी भी टीम को कोई भी बाई नहीं दी जाएगी। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। ये स्टेयरकेस विधि हो गई, ऐसे हो गई। ठीक है, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 इस तरह ये हो गया। ठीक, स्टेयरकेस विधि। अब टेबुलर विधि। इस विधि में टेबुलर विधि में बताया गया था। इस विधि में पंक्तियों और स्तंभों के साथ एक तालिका बनाना शामिल है जिसमें प्रत्येक पंक्ति एक टीम का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जब एक टीम स्तंभ सम संख्या हो n+1 तो राउंड संख्या कितनी होगी? n-1। ठीक है, जबकि जब टीम स्तंभ संख्या में सम संख्या हो तो n+2 और राउंड संख्या n होगी। कितनी? राउंड संख्या n होगी। ये देखो टेबुलर विधि में जब टीम संख्या सम हो तो x स्तंभ बराबर स्तंभ कितने हुए? n+1, जबकि राउंड कितने हुए? n-1 और टीम कितनी होगी? n। ठीक है, जबकि विषम संख्या में x और y लगा जाती है। x तो लगता है ये दोनों में, जबकि y इसमें लगता है। स्तंभ n+2 विषम संख्या में, जबकि राउंड कितने होंगे? n राउंड और टीम कितनी होगी? n, जबकि इसमें राउंड n-1 होगा तभी सम संख्या में। ठीक है, अब टीम संख्या 8 है, सम संख्या है। स्तंभ कितने होगी? n+1 बराबर 9 हो गया, n+1 बराबर 9। तो राउंड n-1 बराबर 7 होंगे। कितने? 7।
देखो ये देखो ABCDEFGH, ये कितने हो गए 8, कितने 8 हो गए। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हो गए राउंड हो गई, राउंड हो गई, ये राउंड हो गई, ये टीम हो गई, ये तो टीम हो गई, और ये राउंड हो गई, ये स्तंभ हो गए राउंड हो गए। ठीक है ये ठीक देखो फिर इसके बाद में 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 7 7 है, मतलब टोटल राउंड कितने हो गए 7, 7 से हो गए 1 2 6 7, 1 2 3 4, फिर 7, 7 के बाद में आ जाओ, इससे पहले 7, ये तो लास्ट, इससे पहले इस लाइन में इससे पहले 3 से पहले 2, 5 से पहले 4, 7 से पहले 6, हर बार में 2 का अंतर रहेगा हर में। ठीक 6, फिर 3 से पहले, इससे 2 से पहले 1, 4 से पहले 3, 5 से पहले 5, इस तरह यानी 2 का अंतर रहेगा, इस तरह होगी। इसमें ये पूछेगा कि 2 टीम वाले में कौन कौन सी टीमें खेल सकती हैं, ई और एफ खेल सकती है। ए कौन खेल सकती है 2 टीम वाली, ई और एफ खेल सकती है। एक बी और एच खेल सकती है 2 टीम वाली। एक कौन सी खेलती है ए और कौन सी खेलती है सी खेल सकती है। इस तरह ऐसे पूछ लेगा 7 में ए और एच, इस तरह। विषम संख्या में विषम संख्या n बराबर 9, स्तंभ n प्लस 2 बराबर 11, राउंड कितने को 9, कितने राउंड कितने को 9। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई वाई होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 3 4 5 5 6 7 6 7 8 9 7 8 9, इस तरह ये टीम हो जाएगी। इनको निकालते आ जाएंगे, इस तरह ये होते हैं। लीग प्रतियोगिता में अंकों का निर्धारण, कैनेडियन जीत अंक 2 होता है, टाई ड्रा 1 अंक होता है, हार का 0 होता है, हार का 0। जब सभी टीम समान संख्या में खेलेंगी, ब्रिटिश विधि में अंक कैनेडियन के आधार पर कुल प्राप्त अंकों का प्रश्न निकाला जाता है, कुल प्राप्त अंकों का प्रश्न निकालते हैं जब टीम समान संख्या में खेलेगी। प्राप्त अंक 12 अंक, अधिकतम अंक जो प्राप्त हुए 20 अंक, जैसे 10 मैच 6 जीत 4 हार 2 ड्राई, 14/20 बराबर 70%। अमेरिकन पद्धति सिर्फ जीत संख्या मायने रहती है, मैच 10 जीत 5 हार 2 ड्राई 3, मैच जीतने का परसेंट 5/10 बराबर 50% होगा। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, संयुक्त प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है 4 प्रकार की कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट संयुक्त प्रतियोगिता। पहला नॉकआउट प्लस नॉकआउट, दूसरा नॉकआउट प्लस लीग, लीग प्लस नॉकआउट, लीग प्लस लीग हो गई। 4 प्रकार की प्रतियोगिता। अधिकतम टीम होने पर मिश्रित प्रकार की प्रतियोगिता उपयुक्त रहती है। ग्रुप ऑफ डेट, ग्रुप ऑफ दैट, तो सर्किल ऑफ दैट भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ दैट, सर्किल ऑफ दैट भी कहा जाता है। चैलेंज टूर्नामेंट, चुनौती ज़्यादा चैलेंज टूर्नामेंट, इसे पेरिनियल प्रतियोगिता भी कहा जाता है। एकल युग खेलों में अधिक प्रयोग होने वाली इस प्रकार की प्रतियोगिता निम्न वरीयता प्राप्त उच्च वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को चुनौती देता है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, इस प्रकार की प्रतियोगिता थी। इसमें कौन सी उच्च वरीयता में, निम्न वरीयता के आधार पर। ठीक है, इसके प्रकार कौन कौन सी होती है, लेडर टाइप, पिरामिड टाइप को किंग्स टाइप तथा फनल प्रतियोगिता भी कहते हैं, किंग्स टाइप तथा फनल प्रतियोगिता भी कहा जाता है। कोब वेब प्रतियोगिता को स्पाइडर वेब भी कहा जाता है, इसको स्पाइडर वेब भी कहा जाता है। कई पिरामिड मिलकर एक प्रकार की प्रतियोगिता बनाते हैं और मध्य में विजेता रहता है, मध्य में क्या रहता है विजेता रहता है, उसको हम
कोवीय प्रतियोगिता भी कहा जाता है, इसे हम कोवीय प्रतियोगिता भी कहा जाता है। अन्य प्रतियोगिता इंट्रामुरल प्रतियोगिता। इंट्रामुरल कहते हैं दीवार के भीतर, यानी कि इंट्रामुरल दीवार के अंदर खेलने वाले, जब किसी संस्था के भीतर ही विभिन्न टीम बनाकर गेम कराए जाते हैं उसे इंट्रामुरल प्रतियोगिता कहा जाता है। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, इसका निर्देशक कौन सा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक होता है। प्रथम प्रतियोगिता कब की गई? 1864 में बेसबॉल अमेरिका में इंट्रामुरल किया गया था। इसका आविष्कार एडवर्ड डबलडे ने किया था। उद्देश्य क्या था? सभी खेलों में भागीदारी का अवसर देना, प्रतिभा खोजना। जब एक्स्ट्रामुरल में क्या बताया गया? जब कोई संस्था, जिला, राज्य, देश के साथ इसका आयोजन श्रेष्ठता का निर्धारण करते हैं, श्रेष्ठता का निर्धारण हेतु करता है। के बाहर, यानी कि दीवार के बाहर के बीच, दीवार के बाहर इसके के बीच इंट्रा कॉलेज के बीच, विभिन्न कॉलेजों के बीच प्रतियोगिता करवाई जाती है। विभिन्न कॉलेजों के बीच, के बीच बाहर किया जाता है, के बीच अन्य कॉलेजों के मध्य, इसे एक्स्ट्रा मुरल कहा जाता है। इंटर कॉलेज होता है विभिन्न कॉलेजों के बीच। इंट्रा कॉलेज के भीतर, एक ही कॉलेज विभिन्न टीमों के बीच प्रतियोगिता के भीतर किया जाता है। इसे इस प्रकार प्रतियोगिता कराई जाती है। ये प्रतियोगिता एक्स्ट्रामुरल, इंट्रामुरल हो गया। एक्स्ट्रा मतलब कि बाहर, यानी कि बाहरी राज्य में, इंटर मतलब अंदर। इस प्रकार प्रतियोगिता होती है। इस प्रकार ये 8 यूनिट का दूसरा पार्ट, प्रतियोगिता का पार्ट कंप्लीट हुआ। इसकी क्वेश्चन भी हो गई, श्यामलाल बुक की थ्योरी भी हो गई, तैयारी कर लो बुक की, क्वेश्चन भी हो गए इसके, और यूथ की भी ऑनलाइन क्वेश्चन हो चुकी है इसके, और इसकी मेन क्वेश्चन भी हो चुकी है। इस तरह ये कंप्लीट कर चुके हैं।